फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और होप करती होंगी आप सब भी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के ब्रेकफास्ट से। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सक्षम के स्कूल जाने के लिए उसका ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है उसके लिए और प्लेन परांठी बना दूँगी उसके लिए। तो यहाँ पर मैं उसके लिए दो छोटी छोटी सी परांठी बना दूँगी। एक तो उसको स्कूल में बड़ी परांठी लेके जाना पसंद नहीं है और सुबह में वो कुछ खाकर भी नहीं जाता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दो परांठी पैक कर देती हूँ जिसमें से वो 1.5 परांठी स्कूल से खा कर आता है। तो फटाफट से यहाँ पहले उसका लंच वगैरह करूँगी पैक और उसके बाद बनाऊँगी उसके लिए चाय, क्योंकि दूध वगैरह आजकल उसको मैं नहीं दे रही हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उसके कानों में रेशा हो गया, बहुत ज़्यादा कफ हो गया हुआ है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसको दूध वगैरह करा मना। तो यहाँ पर मैं कम पत्ती वाली उसके लिए बनाऊँगी चाय। तो यहाँ पर मैंने सौंफ और इलायची डालकर उसके लिए बना दी है चाय, क्योंकि कब दूध देना नहीं है तो सिर्फ चाय के साथ एक आधा बिस्किट वो खाकर स्कूल चला जाएगा। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैं लगाने लग गई थी उसका बैग जब तक चाय बन रही थी, क्योंकि बैग रात में मैं लगा कर नहीं सो पाई थी उसका। वैसे तो बैग वो खुद से भी लगा लेता है, पर कल बैग वगैरह करा था मैंने वॉश, तो वो सूखा ही नहीं था। तो मैंने बैग सोचा सुबह में लगा दूँगी, तो रात में मैंने रूम में रख दिया था कि सुबह तक बैग अच्छे से सूख जाएगा। तो यहाँ पर उसका बैग वगैरह लगाऊंगी और साथ में उसका लंच बॉक्स और बॉटल वगैरह भी मैं रख दूँगी, क्योंकि वो फ्रेशनअप होने के लिए गया हुआ है। आज थोड़ा लेट भी उठा क्योंकि उसकी तबीयत मतलब ख़राब चल रही है कि कानों में इतना दर्द होता है उसको कि रात में वो बहुत ज़्यादा लेट सोया था, तो उसकी वजह से वो उठा भी काफ़ी लेट। तो यहाँ बन गई है उसकी चाय। तो फटाफट पहले उसको चाय डाल कर दे देती हूँ। जब तक वो चाय वगैरह पिएगा तो मैं कर दूँगी उसकी यूनिफॉर्म प्रेस, क्योंकि कल ना कपड़े सूखे ना बैग सूखा, तो सब हो गया लेट। तो मैंने सोचा कि सुबह में ही मैं फटाफट से यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर दूँगी। तो उसको दे दी थी मैंने चाय वगैरह पीने के लिए, वो चाय वगैरह पी रहा था। तो यहाँ फटाफट से मैं उसकी यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर देती हूँ उसको। तो यहाँ पर सक्षम पहन रहा है बस कोट और ऑलमोस्ट वो रेडी हो चुका हुआ है स्कूल जाने के लिए। तो अब उसके पापा जाएंगे उसको स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि हमने उसके लिए कोई कन्वेंस वगैरह नहीं लगवा रखी हुई। उसके पापा ही उसको छोड़ने जाते हैं और उसके पापा ही उसको स्कूल से लेने के लिए जाते हैं। बस सक्षम के स्कूल जाते ही मैंने यहाँ लगा दी थी वॉशिंग मशीन, क्योंकि कपड़े आज बहुत सारे थे, क्योंकि थर्सडे के भी कपड़े हो गए थे और आज था फ्राइडे, तो 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने फटाफट लगा दी थी वॉशिंग मशीन, एक स्लॉट डाल दिया था और अभी इतने सारे कपड़े पड़े थे नीचे जो सभी कपड़े होंगे वॉश। तो यहाँ फटाफट से सभी कपड़ों को मैं पानी में से निकालती जाऊँगी और साथ ही साथ सुखाती भी जाऊंगी, क्योंकि आजकल धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती, तो कपड़े सुखाने में बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरा घर भी छोटा है और जो छज्जा है वो भी बहुत छोटा है, तो जैसे जैसे कपड़े तो मैं वहाँ डाल देती हूँ पर सूखते ही नहीं है। तो फिर शाम के समय कई बार मुझे सारे के सारे कपड़े अंदर करने पड़ते हैं रूम में ही, क्योंकि अगर बाहर रात में कपड़े डालकर सो जाऊँगी तो सुबह वो और गीले हो जाएंगे फॉग वगैरह से, और तो फिर सारे कपड़ों को मैं अंदर कर देती हूँ। जो सूख जाते हैं उनको तय लगा लेती हूँ, बाकी सभी कपड़ों को कर देती हूँ अंदर। तो आप देख भी रहे होंगे कितना कम स्पेस है मेरे छज्जे पर यहाँ पर कपड़े वगैरह डालने के लिए। बस जैसे तैसे करके मैनेज हो जाता है कि कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो कपड़े वगैरह सब धुल चुके हुए थे, मशीन वगैरह भी मैंने यहाँ हटा दी हुई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे करूँगी बेडशीट वगैरह सेट, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी मैंने आज वॉश करी थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले बेडशीट बिछा लेती हूँ, एक बार बेड हो जाएगा अच्छे से सेट तो रूम काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगता है एक बेड सेट होने से, और ब्लैंकेट वगैरह को तय करने से ही काफ़ी रूम क्लीन लगने लग जाता है। क्योंकि अभी मुझे चाय वगैरह भी पीनी है, अभी मैंने सुबह से चाय वगैरह भी नहीं पी थी, क्योंकि सक्षम के जाते ही मैं कपड़े वगैरह करने लग गई और उसके बाद यहाँ पे बेड वगैरह सेट करने लग गई। तो मैंने सोचा फटाफट से पहले बेड वगैरह सेट करती हूँ और फिर फटाफट से अपने और हस्बैंड के लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड भी आज बोल रहे हैं चाय के लिए, तो उनके लिए भी बना दूँगी यहाँ पर चाय और अपने लिए भी बना लूँगी फटाफट से गरम गरम चाय, ताकि आ जाए एनर्जी बाकी का काम करने के लिए। एक तो ठंड का मौसम है और आज चाय भी लेट हो गई है, तो पहले फटाफट से रूम सेट करके बनाती हूँ फटाफट अपने लिए चाय।
रूम सेट करने के बाद यहाँ मैं बना कर ले आई थी अपने लिए चाय। हस्बैंड पी चुके हुए थे, मैंने अपनी चाय बना कर रख दी थी ठंडी होने के लिए, क्योंकि मुझसे गरम गरम नहीं पी जाती और अभी भी मुझे लग रहा था कि चाय मेरी गर्म ही है। तो साथ साथ यहाँ पर मैंने टीवी में गाने लगा दिए थे, साथ साथ मैं यहाँ पी रही थी चाय। तो फटाफट चाय पीने के बाद ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि हस्बैंड को भूख लगी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आटा वगैरह गूँधा, क्योंकि जब सक्षम स्कूल गया था तो उस समय मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही आटा गूँध लिया था आज, क्योंकि लेट हो रही थी तो मैंने सोचा था बाद में आराम से गूँध लूँगी। तो यहाँ पर नाश्ते के लिए भी और दोपहर के खाने के लिए भी मैंने दोनों के लिए एक साथ ही इकट्ठा आटा गूँध के रख लूँगी। तो हस्बैंड बोल रहे हैं मुझे बना दो गोभी के पराठे। तो यहाँ पे गोभी को काट कर और वॉश कर मैंने रख दिया हुआ था। तो इसको मैं चॉपर में ही अच्छे से पीस लूँगी। काफ़ी अच्छी दरदरी सी हो जाती है, मुझे अच्छी लगती है चॉपर की गोभी भी। तो वैसे तो मैं उससे भी कर लेती हूँ, जो होता है कद्दूकस वगैरह, उससे भी, पर मुझसे गोभी इसमें भी करने में अच्छी बन जाती है। तो यहाँ फटाफट से गोभी वगैरह पीस लेती हूँ और फटाफट कराऊंगी हस्बैंड को ब्रेकफास्ट, क्योंकि उनको आज लगी हुई है भूख बहुत ज़ोर से। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी हमारी गोभी हो गई थी चॉपर में, मोटी मोटी। मुझे एकदम बारीक वाली गोभी के पराठे अच्छे नहीं लगते, थोड़ी सी मोटी मोटी गोभी के ही मुझे पराठे अच्छे लगते हैं, और हस्बैंड को भी मोटी मोटी गोभी के पराठे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ गोभी में मैंने डाल दी है हरी मिर्च, थोड़े तीखे पराठे लगते हैं अच्छे, साथ में डाला है धनिया। तो थोड़े से डाल दूँगी यहाँ पे सूखे मसाले, नमक, सूखा धनिया, जीरा पाउडर, और थोड़ी सी डाल दूँगी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च डाली है तो यहाँ पर लाल मिर्च डालूँगी थोड़ी सी कम। तो यहाँ पे स्टफिंग है मेरी तैयार गोभी की। तो फटाफट से बनाती हूँ क्रिस्पी क्रिस्पी से गोभी के पराठे और हस्बैंड को कराती हूँ ब्रेकफास्ट। तो देखिए यहाँ पे कितने क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारे पराठे बन रहे हो। सर्दियों का मौसम हो, गोभी, मूली, मेथी, पराठे, बस यही चलता रहता है सर्दियों के मौसम में। तो कितना भी सोच लो कि हम पराठे नहीं खाएंगे, पर सुबह ब्रेकफास्ट में हो ही जाता है कि पराठे ही बने। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए भी ब्रेकफास्ट बना लूँगी और साथ ही साथ मैं अपने लिए भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना लूँगी। तो पहले देती हूँ हस्बैंड को ब्रेकफास्ट। तो पराठे के साथ दूँगी मैं मलाई उनको, क्योंकि उनको गोभी, मूली और आलू के पराठे के साथ मलाई खाना बहुत पसंद है, और मुझे भी बहुत पसंद है मलाई खाना। तो यहाँ पर देती हूँ हस्बैंड को पहले ब्रेकफास्ट। तो हस्बैंड को दे दिया था ब्रेकफास्ट, और यहाँ पर मैंने अपने लिए गोभी की पराठी बनाकर रख ली थी, क्योंकि मेरा भी खाने का मन नहीं था। तो मैंने सोचा मैं पराठी जो है वो बाद में खा लूँगी। तो यहाँ पर मैं लगाने लग गई थी झाड़ू वगैरह, फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। तो यहाँ पर सारा रैक, कुर्सी वगैरह हटाकर मैं लगा लेती हूँ सुबह के टाइम में झाड़ू, जिससे सारा घर एक बार अच्छे से क्लीन हो जाता है। रूम छोटे होने की वजह से स्पेस भी ज़्यादा नहीं है, तो मुझे साथ ही साथ सारा सामान हटाना पड़ता है और साथ ही साथ लगाना पड़ता है। घर छोटा हो या बड़ा हो, पर घर की साफ़ सफाई करना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर मैं फटाफट से झाड़ू वगैरह लगाकर फिर लगाऊंगी सारे पोछे वगैरह। तो अभी डस्टिंग वगैरह करने वाली रह गई थी, तो मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा देती हूँ फिर करती हूँ डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग डेली में ही मैं करती हूँ और काफ़ी अच्छे से ही कर देती हूँ, क्योंकि मेरा घर मेन रोड पर है तो धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है। अगर आप सुबह में भी क्लीनिंग कर लोगे ना तो शाम तक सारे घर में मिट्टी मिट्टी हो जाती है, एकदम मेन रोड पे घर होने की वजह से। तो यहाँ पर बेड, फ्रिज और अलमारी वगैरह को मैं डेली में एक बार अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और बाकी की जो ऊपर की क्लीनिंग होती है वो सब क्लीनिंग मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ। वो रेगुलर नहीं हो पाती मुझसे, क्योंकि ऊपर का सारा सामान हटाना और वापस रखना मुझसे रोज़ में नहीं हो पाता। तो जितने नीचे के सामान है जैसे बेड, अलमीरा वगैरह, फ्रिज वगैरह, वो सब तो मैं डेली में ही कर देती हूँ क्लीन। तो फटाफट से क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर लगाऊँगी पोछा वगैरह और छज्जा वगैरह सब करूँगी वॉश। घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ। यहाँ घर भी पूरा है अच्छे से क्लीन, पूरा घर अच्छे से सेट कर दिया हुआ है। पूरी किचन भी है हमारे अच्छे से क्लीन, पूरी किचन वगैरह भी अच्छे से क्लीन। बस यहाँ पे पड़ा है मेरा ब्रेकफास्ट, जो भी मैंने करा नहीं, बाकी पूरी किचन अच्छे से क्लीन कर चुकी हुई हूँ, पूरा घर भी अच्छे से क्लीन कर चुकी हुई हूँ।
तो आज सुबह से कुछ बात ही नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा जाते जाते व्लॉग का एंड करते करते आपसे थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ। आज काम में ही लगी रही तो बात हो ही नहीं पाई। तो आज के व्लॉग का करती हूँ यही एंड। होप करूँगी आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट दीजिए। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए, और आपके सपोर्ट के बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं एक अच्छी यूट्यूबर बन पाऊँ। आपके सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरे को आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की और साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार कीजिए मुझे आगे बढ़ने के लिए। तो मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग के साथ। होप करूँगी अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय।